आज हम देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का परिचय और प्री प्रवास प्रथम सर्ग का 11 से लेकर के 20 छंद तक छंदों का जो व्याख्या है उसको हम देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जब हम जीवन परिचय की बात करते हैं तो इनका जो नाम है उपनाम है वो है अयोध्या हरिऔध जी। इनका मूल नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय और इनका जो जन्म है 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जो निधन है वो 16 मार्च 1947 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। प्रसिद्ध कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, आलोचक भी हैं और इतिहासकार भी हैं। इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। निजामाबाद में हुआ था जो कि आजमगढ़ जिला में पड़ता है। ये उर्दू के, फारसी के, संस्कृत भाषा के ज्ञान है इन्होंने घर पर ही प्राप्त किया था। सर्वप्रथम हरिऔध जी ने निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य किया था। जब इन्होंने करियर स्टार्ट किया तो ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हुए। इन्होंने बाद में कानूनगो भी बने। 1923 में सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर लिया। बाकी जीवन साहित्य सेवा में समर्पित कर दिया। कुछ समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने सेवा दी। प्रतिष्ठा खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में इनका प्रमुख योगदान है और इनके इसी क्रम में प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। तो पहला का महाकाव्य जो खड़ी बोली का है इसको प्रिय प्रवास इन्हीं की रचना है। इसको जो है पहला महाकाव्य कहा जाता है जो कि खड़ी बोली की है। आगे तो यही कृति प्रसिद्धि का भी कारण बनी। प्रिय प्रवास के कारण ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी बहुत प्रसिद्ध हुए। जो तीनों युगों की हम बात करते हैं, हिंदी के 3 युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग जो भी आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, में विस्तृत उनका रचनात्मक योगदान है और उन्हें हिंदी कविता के आधार स्तंभों में से एक स्थान दिलाता है। काव्य के साथ ही इन्होंने गद्य विधा में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। वस्तुतः आरंभ में नाटक और उपन्यास की ओर अधिक ये प्रवृत्त हुए थे, लेकिन उनकी प्रतिभा का विकास मूलतः कवि रूप में अधिक हुआ। कवि के रूप में ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। इनको क्या क्या उपाधियां मिली? हरिऔध जी अपूर्व साहित्य सेवा के कारण हिंदी संसार में उन्हें कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है। हरिऔध जी 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इन्हें अभिनंदन ग्रंथ प्रदान कर इनको सम्मानित भी किया है। हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको प्राप्त हुआ है। अब इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनकी रचना है, हरिऔध जी ने 25 वर्ष की उम्र में ही साहित्य लेखन चालू कर दिया था। प्रारंभ में उन्होंने नाटक व उपन्यास की रचना की थी। तत्पश्चात उनका ध्यान काव्य सृजन की तरफ गया। प्रारंभ में इन्होंने ब्रजभाषा से किया, लेकिन बाद में वे खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। उन्हें खड़ी बोली में विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की है। खड़ी बोली पर भिन्न भिन्न प्रकार की उन्होंने रचना की है। उनके काव्य ग्रंथ देखते हैं। प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया, पद्य प्रसून 1925 में, चुभते चौपदे 1932 में, बोलचाल, रस कलश और वैदेही वनवास 1940 में लिखा गया। इनमें प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है जो कि इसका क्या है, पहला महाकाव्य है। बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको 10 पंक्ति पढ़ना भी है, 10 छंद आपको पढ़ना भी है। आगे है, प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने मौलिकता का परिचय दिया है। जो प्रिय प्रवास इनकी रचना है मौलिकता है। इस महाकाव्य में हरिऔध जी ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठा करके विश्व प्रेमी और विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। नायक नायिका से और ऊपर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में प्रिय प्रवास में चित्रित किया है। हरिऔध जी की दूसरी रचना रस कलश है। रस कलश एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस स्वरूप व रस प्रकारों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। इनके कुछ मौलिक स्थापनाओं में नायिका भेद वर्णन और ऋतु वर्णन आते हैं। हरिऔध जी ने ब्रजभाषा में रस कलश की रचना की तथा खड़ी बोली में वैदेही वनवास की रचना की। ये थोड़ा इनकी रचनाओं के बारे में है। हरिऔध जी ने जिन जिन नायिकाओं को निर्मित की है उनमें पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका इत्यादि प्रमुख है। वैदेही वनवास भी हरिऔध जी का श्रेष्ठ महाकाव्य है, लेकिन संक्षिप्त कथानक होने के कारण इसमें राम की शील, शक्ति, सौंदर्य संकलित चित्र उभर कर नहीं आया है। इसमें तो ये जो वैदेही वनवास की रचना की बात इसमें किया जा रहा है। हरिऔध जी
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी साहित्यिक रचनाओं गद्य और पद्य दोनों में रचना करते थे, किंतु हरिऔध जी की सर्वप्रसिद्धि का आधार पद्य रचना ही है। पद्य मतलब जो काव्य पक्ष है वही है। इनके जो नाटक है वो है प्रद्युम्न विजय 1893 में, रुक्मिणी परिणय 1894 में। उपन्यास इन्होंने लिखा है प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अर्घा खला फूल। तो ठेठ हिंदी का ठाठ ज़्यादातर पूछा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में लिखा गया और ये हरिऔध जी की रचना है। इनका काव्य कौन कौन से है? रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, प्रिय प्रवास, कर्मवीर 1916 में, ऋतु मुकुट, पद्य प्रसून, पद्य प्रमोद, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, रसकलश, ये सब इनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे आता है प्रिय प्रवास, जो कि आपके कोर्स में है। तो प्रिय प्रवास का सामान्य परिचय थोड़ा समझते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास की रचना खड़ी बोली में की है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। यह विरह, बिछुड़ने की वेदना, नैसर्गिक प्रेम और विश्व कल्याण का संदेश देने वाला महाकाव्य है। इस रचना में कृष्ण और राधा के चरित्र को नई क्रांति इसमें दिखाई गई है, नई चमक इसमें दिखाई गई है। इस रचना में कृष्ण को एक आदर्श चरित्र के रूप में दिखाया गया है। कृष्ण मानवता के पुजारी, ब्रह्म ब्रज के प्राणशील की मूर्ति और कर्तव्यपरायण लोकप्रिय नेता हैं। राधा के 3 स्वरूप देखने को इसमें मिलते हैं। प्रेमिका, विरहिणी, लोकोपरक नायिका के रूप में भी यहाँ पर ये मिलती है। इस रचना में मतलब प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा जाने और ब्रज की दशा का मार्मिक वर्णन है। इस रचना में वियोग पक्ष की, वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। इस रचना में राजनीतिक जीवन की भी कुछ कुछ झलकियाँ मिलती हैं। इसमें प्राचीन और आधुनिक भावों का मिश्रण है। युगानुकूल समस्याओं को इसमें उठाया गया है। जैसे समसामयिक समस्या थी, उसी समसामयिक समस्या को इसमें उठाया गया है। इस रचना में कवि ने सुधारात्मक और जन जागरण आंदोलन का भी क्या किया है, संकेत दिया है। ये है प्रिय प्रवास का सामान्य परिचय। आगे आता है प्रिय प्रवास का जो पहला सर्ग है उसका प्रारंभिक 11 से लेकर के 20 छंद जो कि आपके पाठ्यक्रम में है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये ओरिजिनल है, इसको मैं समझाऊंगा, पढ़ूंगा, फिर इसको व्याख्या बताने का प्रयास करूंगा। चलिए व्याख्या 11 नंबर का है। सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल ग्राम के, अब दिनांत बिलोकत ही बढ़ी, ब्रज विभूषण दर्शन लालसा। तो उपर्युक्त छंद में प्रिय प्रवास महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है ये। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य है जिसकी रचना 1914 में हुई थी। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो प्रसंग देखते हैं। प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग में संध्या का वर्णन है और श्री कृष्ण को लेने के लिए मथुरा से अक्रूर जी आए हैं। इस समय श्री कृष्ण गायों को चराकर वापस नहीं लौटे हैं। शाम का समय है। वृंदावन के जो कुंज बगीचे हैं वहाँ से गौवों को चराकर लोग वापस आ रहे हैं। बांसुरी ग्वाल वालों ने बजाई और बांसुरी की धुन पर जो गाय है वो रंभाती हुई वापस आ गई। सारे लोग समवेत एकत्र हो गए। धूल उड़ रही थी और गोधूली बेला है। शाम होने पर लौटने का समय हो गया है। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा हो रही है। तो ये कंडीशन है, ये प्रसंग है। कहाँ से लिया गया है? तो यह प्रिय प्रवास से लिया गया है। और प्रसंग कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि श्री कृष्ण जी को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं और कृष्ण जी जो है आने वाले हैं। आगे देखते हैं। सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल ग्राम के। उपर्युक्त प्रसंग के साथ कवि आगे कहते हैं कि संपूर्ण ब्रजवासियों की व्याकुलता बढ़ गई है। उसकी क्या बढ़ गई है? व्याकुलता बढ़ गई है। पूरे दिन से गोकुलवासी बेचैन हैं। अब देखते ही देखते संध्या बढ़ गई है। शाम संध्या बढ़ने के साथ साथ ब्रज भाषा के आभूषण स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा भी बढ़ गई है। यानी कि शाम बढ़ने के साथ साथ जो कहें कि संध्या गहराने के साथ श्री कृष्ण को देखने की लालसा भी बढ़ गई है। तो बस यही चित्रण इसमें किया गया है। सकल वासर आकुल से रहे, सभी व्याकुल हैं।
अखिल अखिल मानव गोकुल ग्राम के जितने भी गोकुल गांव के लोग हैं सब क्या हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। अब दिनांत विलोकत ही बढ़ी ब्रज विभूषण दर्शन लालसा। ब्रज विभूषण मतलब यही कृष्ण को कहा गया। तो जब इसका विशेष जगत देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार मिलेगा, लयबद्धता है, कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव गोकुल वासियों का है। आगे देखते हैं 12 नंबर का छंद इसमें देखेंगे। सुन पड़ा स्वर जो कल वेणु का, सकल ग्राम समुद्युक हो उठा, हृदय यंत्र निनादित हो गया, तुरत ही अनियंत्रित भाव से। फिर कल यंत्र में सकल संपूर्ण सुमुत्सुक समान रूप से उत्सुक, निनादित मतलब झंकृत। यहाँ पर है कि गोकुलवासियों की उत्सुकता भावावेश का चित्रण इसमें है। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर ब्रजवासी किस प्रकार मोहित हो जाते हैं, इस सम्मोहन का चित्रण इसमें किया गया है। कवि कहता है कि कवि हरिऔध जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जैसे ही अपनी बांसुरी बजानी शुरू की, जैसे ही उसने बांसुरी रूपी यंत्र को स्वर सुनाया वैसे ही सभी हृदय रूपी झंकृत हो उठे। सभी के जो हृदय जो रूपी यंत्र है वो क्या हो उठे, झंकृत हो उठे, अर्थात उन्होंने उत्साह और उल्लास भर गया। मतलब जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो सभी लोगों के मन मस्तिष्क पर उल्लास भर गया और ब्रजवासियों के भाव अनियंत्रित हो उठे, अर्थात उनकी कुल मर्यादा लोक व्यवहार का भी बोध नहीं रहा। आशा यह है कि श्री कृष्ण की मुरली की तान सुनकर पूरा का पूरा ब्रज जो है आनंदित हो उठा, उत्साहित हो उठा। इस आनंद उत्साह में उन्हें अपनी भी सुध-बुध नहीं रही। उनके हृदय की धड़कन बढ़ गई कि कब श्री कृष्ण जी दर्शन देंगे। फिर एक बार सुनते हैं। सुन पड़ा स्वर जो कल वेणु का, सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा, हृदय यंत्र निनादित हो गया, तुरंत ही अनियंत्रित भाव से। एकदम सिंपल सा है, आपको यही समझना है कि जो कल वेणु का बांसुरी का जब वादन सुने तो सब एकदम क्या उठे, आनंदित हो उठे, हृदय विभोर हो तो उठे, अनियंत्रित भाव, उनका जो भाव है अनियंत्रित हो गया। आगे देखते हैं 13 नंबर का है। बहु युवा युवती गृह बालिका, विपुल बालक वृद्ध वयस्क भी, विवश से निकले निज गेह से, स्वदृग दुख मोचन के लिए। उपयुक्त छंद में ब्रजवासी युवक युवतियाँ, वृद्ध वयस्क बालक बालिकाओं के कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण को दिखाया गया है। श्री कृष्ण की एक झलक उनके नेत्रों का कष्ट हर लेती है, यही इसमें बताया गया है। अब तक जैसा कि बताया जा चुका है कि श्री कृष्ण गायों को चराकर वापस नहीं लौटे हैं। रास्ते में सभी ब्रजवासियों को पता चल चुका है कि कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आ गए हैं। अब कृष्ण ब्रज में नहीं है। यह बात पूरे ब्रज को जब पता चल चुकी है, कृष्ण के मथुरा जाने की खबर ने पूरे ब्रजवासियों को बेचैन कर दिया है। वे बेचैनी से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में ब्रज के सभी युवक युवती, घर की बालाएं, सभी संख्या में बालक बुजुर्ग वयस्क सभी लोग अपने अपने घर से निकल पड़े हैं। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दिन भर श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा में उनके दर्शन को बेचैन हैं। श्री कृष्ण के दर्शन से ही उनकी आंखों के दुख कष्ट का क्या होगा, निराकरण होगा, मोचन होगा। बहु युवा युवती गृह बालिका, विपुल बालक वृद्ध वयस्क, जितने भी सब प्रकार के लोग हैं, चाहे वृद्ध हो, चाहे बूढ़े हो, युवा हो, युवती हो, सब अपने गेह मतलब दरवाजे, घर के बाहर के दरवाजे से निकल आ गए हैं और वे अपने दुख भरे नेत्रों से, मतलब वो कृष्ण को अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं, तो वो एक बार उनको देखना चाहते हैं। बस यही इसमें बताया गया है। आगे है 14 नंबर का जो छंद है, इसमें बताया गया है। इधर गोकुल से जनता कढ़ी, उमगती पगती अति गोद में, उधर आ पहुँची बलवीर की, विपुल धोनु विमंडित मंडली। मतलब कढ़ी मतलब निकली, उमगती मतलब उल्लासित, पगति मतलब ऊर्जावान होती। यहाँ पर इसमें ब्रजभूमि में गायों व ग्वालों की जो मंडली के साथ श्री कृष्ण और बलराम प्रवेश करते हैं। दूसरी तरफ से ब्रजभूषियों के उत्साह के साथ निकलना आगत ग्वाल बाल मंडली से मिलन का चित्रण है। मतलब ग्वाल बाल मंडली के साथ कृष्ण जी आ रहे हैं गऊ चरा के। कवि कहते हैं कि इधर सभी गोकुलवासी उल्लासित होकर प्रसन्नता के साथ घर से निकल रहे हैं। श्री कृष्ण से मिलने की लंबे समय की जो प्रतीक्षा है अब वो खत्म हो रही है। इधर ब्रजवासी एकत्रित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कृष्ण के भाई बलराम की ढेर सारी गायों से सुसज्जित मंडली भी
ब्रजभूमि की ओर आ रही है, सब आ रहे हैं। तो यही जो चित्रण इस पंक्ति में किया गया है। आगे है 15वां नंबर का जो पंक्ति है, इसमें बताया गया है, ककुभ शोभित गोरज बिज से निकलते ब्रज बल्लभ योल से, कदन ज्यो करके दिसी काली माँ, विलसता नभ में नली नीस है। यहाँ पर कुकुभ मतलब ककुभ मतलब होता है दिशा, गोरज मतलब गायों के पैर से उड़ती धूल, गोरज मतलब गाय के रज की धूल, नीचे जो फुट है, जो तला होता है उसके रज से जो धूल उड़ रही वही है। ब्रज बल्लभ मतलब ब्रज के सौंदर्य श्री कृष्ण, लसे मतलब धूल से लिपटे हुए, कदन मतलब नष्ट करना, खंडित करना, दिशि मतलब दिशाएं, नील नली नीस नलीन मतलब ईश सूर्य, कमल नलिनी, ईश मतलब चंद्रमा कमलिनी। चलिए, इसमें श्री कृष्ण के आगमन से जो ऊर्जा पैदा हुई है उसी के बारे में बताया जा रहा है। उपर्युक्त छंद में एक श्री कृष्ण के ब्रज में आगमन से उत्पन्न हुए प्रभावों को बताया गया है। कवि कहते हैं कि जिस तरह आकाश में उदीयमान चंद्रमा रात की कालिमा को नष्ट कर देता है, मतलब उदीयमान चंद्रमा को क्या करता है, नष्ट कर देता है। चंद्रमा उज्ज्वल प्रकाश से रास की मनहूसियत खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से गाय के पैरों की धूल से शोभित दिशाओं के बीच से ब्रजभूमि के श्रृंगार प्रिय श्री कृष्ण निकल रहे हैं। ब्रजभूमि में श्री कृष्ण की उपस्थिति चंद्रमा और सूर्य के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा की धवल उपस्थिति रात की कालिमा को खत्म कर देती है, या फिर सूर्य की तेजस्वी रोशनी रात के अंधियारे को नष्ट कर देती है, ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण का आगमन चारों ओर दिशाओं में कालिमा को नष्ट कर रहा है। इस पंक्ति में यही बताया गया है कि ककुभ शोभित गोरज बीच से, मतलब ककुभ मतलब सभी दिशाओं से जो गोरज है, जो गाय का जो रज है वो उड़ रहा है, निकलते ब्रज बल्लभ योल से, और उससे सब क्या हो रहे हैं, धूल दूषित हो गए हैं। कदन ज्यो करके दिसी कालीमा, और जिस प्रकार से जो मनहूसियत है वो प्रकाश से हट जाता है, वो कालीमा हट जाता है, वैसे ही विलसता नभ में नली नीस है, वही जो है श्री कृष्ण के आगमन से जो कालिमा है वो नष्ट हो रहा है, वो हट रहा है। इस पंक्ति में बताया गया। 16वां नंबर का है, अतसी पुष्प अलंकृत कारिणी, शरद नील सरोरुह रंजनी, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद शीकल कांति थी। अतसी पुष्प मतलब अलसी का फूल है, अलंकृत कारिणी मतलब शोभायमान छवि है, सरोरुह मतलब कमल है, और नवल मतलब नयापन लिए हुए ताजगी पूर्ण है, सजल मतलब जल युक्त, नीरद मतलब बादल। यहाँ पर संध्या बेल में लौटते हुए कृष्ण के शरीर की सुंदरता, उसकी कांति, नीलवर्ग शरीर की तुलना प्रकृति के विविध उपादानों से की गई है। यहाँ कवि कहते हैं कि संध्या बेला का समय है, श्री कृष्ण वापस लौट आए हैं। शाम के समय अमूमन लोगों को ऊर्जा स्तर कम हो जाता है, शरीर की थकान चेहरे की ओर देखने को मिलती है, लेकिन श्री कृष्ण के मुख पर आभा चमक है। श्री कृष्ण के शरीर का रंग अलसी के फूल की तरह नीला है, अलसी का जो फूल है वो नीला है, उसी प्रकार से उनका जो कृष्ण है उसका भी रंग भी नीला है, जो कि बहुत मनोरम प्रतीत हो रहा है। कवि ने श्री कृष्ण के सुंदर नीले रंग की तुलना एक उपमान से की है। शरद ऋतु में खिलने वाले नील कमल की तरह आकर्षक है। शरीर का जो श्याम शरीर है सुंदर ताजगी से भरा हुआ है। जिस तरह जल से भरे बादल भरे बादल के नीले रंग की कांति होती है, वैसे ही श्री कृष्ण का भी रंग क्या हो गया है, सौंदर्य युक्त है। अतसी पुष्पालंकृत कारिणी, शरद नील सरोरुह रंजनी, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजद नीरद शीकल कांति थी। ऐसी कांति है, ये आपको बताना है। इसमें आगे आता है 17 नंबर का, देखेंगे। अति समुत्तम ठांग समूह था, मुकुर मंजुल औ मन भावना, सतत थी जिसमें सुकुमारता, सरसता प्रतिबिंबित हो रही। मुकुर मतलब होता है दर्पण, ये जो मुकुर आ जाता है दर्पण होता है, मंजुल मतलब सुंदर,
और मन भावन मतलब मन को भाने वाला, समुत्तम माने सुंदर, समान, और सुकुमारता मतलब कोमल। प्रस्तुत पंक्ति में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। प्रस्तुत पंक्ति में श्री कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण के शरीर के सभी अंग अति उत्तम हैं। उसकी गठन बेहद अच्छी है, दर्पण के समान सुंदर, स्वच्छ और मन को भाने वाला है। यह सौंदर्य श्री कृष्ण के शरीर में सुकुमारता हमेशा विद्यमान है। उसके व्यक्तित्व से रसिकता प्रकट हो रही है। उसके व्यक्तित्व से क्या हो रही है? रसिकता प्रकट हो रही है। इस पंक्ति में यही बताया गया है। 18 नंबर देखेंगे। विलसता कटी में पट पीत था, रुचिर वस्त्र विभूषित गात था, लस रही उर में वनमाल थी, कल दुकुल अलंकृत स्कंध था। कटी कमर मतलब पटवित्र होता है, पीत मतलब पीला, विलसता मतलब सुशोभित, रुचिर मतलब रुचिपूर्ण, गात मतलब होता है शरीर, लस मतलब सुंदर, वनमाल मतलब तुलसी के पत्तों का माला, स्कंध मतलब कंधा, कल मतलब मनोहर, दुकुल मतलब होता है रेशमी कपड़ा। यहाँ व्याख्या है कि पद में श्री कृष्ण की वेशभूषा का चित्रण किया गया है। कृष्ण की वेशभूषा यहाँ पे दिखाया गया है ना। वस्त्र विभूषित गात था। श्री कृष्ण की कमर का पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है, सुंदर वस्त्र से विभूषित शरीर है। श्री कृष्ण की छाती पर वनमाला तुलसी के पत्तों का जो सुंदर, अत्यंत सुंदर लग रही थी, मनोहर रेशमी कपड़े और भी अलंकृत कर रही थी, और कृष्ण का कंधा उसी में था। तो पटपीत में यहाँ पर क्या अनुप्रास अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है, नक्सिक वर्णन है। इस प्रकार से आपको बताना है। आगे है मकर के तन के कल के तुसे, लसित थे वर कुंडल कान में, घिर रही जिनकी सब ओर थी, विविधा भावमयी अलका लवली। मतलब मकर मतलब होता है कामदेव, केतन मतलब घर, केतु मतलब ध्वजा, कल मतलब सुंदर, वर मतलब श्रेष्ठ, अलकावली मतलब घुंघराले केशों का समूह। अलकावली मतलब होता है घुंघराले केशों का समूह। यहाँ पर है श्री कृष्ण के व्यक्तित्व व उनकी बाह्य छटा का प्रभावशाली वर्णन है। उसके चुंबकीय व्यक्तित्व की महिमा यहाँ पर गाया गया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के कानों में कामदेव का सुंदर ध्वजा के समान मकर की आकृति कुंडल लटक रहे थे। इन कुंडलों के चारों ओर अनेक भावों का जगाने वाली अलकावली थी, मतलब घुंघराले बाल थे, बालों की श्रृंखला थी। इन अनेक प्रकार के भावों में शौर्य, श्रम, करुणा, श्रृंगार इत्यादि जैसे क्या थे? भाव थे। आगे है अंतिम जो पंक्ति है वो है, अंतिम छंद है। मुकुट मस्तक का सिखी पक्ष था, मधुरिमामय आ बहुमंजु था, असित रत्न समान सुरंजिता, सतत थी जिसकी वर चंद्रिका। सिखी पक्ष मतलब होता है मोर पक्ष, मोर पंख, बहुमुंज मतलब बहुत सुंदर, आ मतलब नीला, वर चंद्रिका मतलब सुंदर चंद्रमा के समान। तो व्याख्या में श्री कृष्ण के मुकुट की सुंदरता दिखाई गई है ना। इसमें व्याख्या पद में जिस पंक्ति में श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित मुकुट की सुंदरता का जिक्र है। श्री कृष्ण के माथे पर जो मुकुट था वह मोर के पंखों के समान था। यह मुकुट मधुरिमा अर्थात मधु के समान, सरस कहें तो बहुत सुंदर था। मुकुट पर नीलम के रत्न के समान नीली कलंगी सुसज्जित थी, जो चंद्रमा के समान सुंदर थी। तो इस प्रकार से ये जो पंक्ति है, ये जो पहला सर्ग का 11 से लेकर के 20 पंक्ति है, यहीं पर समाप्त होता है।